महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया यह श्लोक अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सच से सामना करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यह सच है। इसका यदि बातचीत बोलचाल की भाषा में मतलब बोले तो अहिंसा सबसे सुंदर और महान धर्म है। धर्म अर्थात मानवता प्रकृति की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा हिंसा की श्रेणी में नहीं आती। सीधी सी बात है, उस हिंसा को हिंसा नहीं बल्कि अपराधी को दंड देना कहते हैं। असल में अहिंसा परमो धर्मा आधा अधूरा श्लोक वही जानते हैं जो लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत इसे सुनते हैं। ब्रिटिश सरकार को अपनी हुकूमत हाथ से जाती नजर आई तो उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी और इंग्लैंड में गांधी से डील कर ली। गांधी अच्छे भाषण देने वाले और एक्टिंग करने में माहिर थे, इसलिए ईसाइयों के काम के थे। फिर उन्होंने भारत में गांधी की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी छुपे तौर पर, और ऐसा माहौल बनाया कि हर एक क्रांतिकारी गांधी से मिलने आने लगे। ऐसी अंग्रेजों को सब पता चल गया कि कितने लोग क्रांति की लहर फैला रहे हैं। सबके ठिकाने भी पता चल गया। क्रांतिकारी अंग्रेजों के ठिकानों और संपत्ति को बर्बाद करने का कार्य कर रहे थे ताकि अंग्रेजों को कमजोर करके भारत को आजाद कराया जा सके। तब गांधी ने मार्केटिंग के तहत आधा इस श्लोक क्रांतिकारियों को सुनाना शुरू किया, अहिंसा परमो धर्मा। इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों के समर्थक जनता के आम लोगों को भी जगह जगह बैठक करके यही मंत्र सुनाते थे, लेकिन आगे का नहीं बताते थे। परंतु कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो गांधी राज को जान चुके थे। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद इनमें से सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। जब ब्रिटिश लोगों को लगा कि सरकार तो चली जाएगी, तो उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था कि सरकार को उस पार्टी में ट्रांसफर किया जा सके। इससे सरकार वापस अंग्रेजों के पास ही रहेगी, और इस पार्टी को अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाया गया नाम था कांग्रेस। वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। तब तक इधर जिन्ना और जोगेंद्र नाथ मंडल के अंदर दलित मुस्लिम प्रेम जागा। दोनों ने पाकिस्तान की मांग कर दी, जिसका भरपूर समर्थन नेहरू तथा गांधी ने किया। वर्तमान में वही दलित वहां पर मारे जा रहे हैं। अंबेडकर, जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्ना, गांधी और नेहरू की मर्जी से भारत का विभाजन तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस को धोखे से लापता कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे नेहरू है अंग्रेजों की मुखबिरी करके धोखे से आजाद चंद्रशेखर को मरवाया था। देश से अंग्रेज तब बाहर नहीं गए थे बस दिखावे के लिए। अंग्रेजों की टीम से कुछ लोग बाहर चले गए थे, जिन्हें यहां से जाने के बाद से लेकर उसके मृत्यु तक नेहरू सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता था। क्यों? यह बात आज तक समझ नहीं आई मुझे। कभी बाहर नहीं गए, अंग्रेज की टीम से कुछ लोग बाहर चले गए। ये लोग देश से बाहर वैसे ही गए थे जैसे खराब प्रदर्शन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने ली नौकरी से निकाल लिया। परंतु भारत में सारे के सारे ईसाई अर्थात अंग्रेज वैसे ही रह रहे थे। जिसे हम आजादी के दिन की तरह मनाते हैं, वह आजादी नहीं। आजादी तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही दिला दी थी। यह तो सब गांधी और नेहरू तथा कांग्रेस का राजनीतिक पद पाने का रायता था, जिसने अंग्रेजों को रोक रखा था और उनकी फूट डालो राज करो नीतियों के अनुसार भारत को तोड़ा। इस पूरी घटना का सार यह है कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे से धर्म और प्रेरणा वाली बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। यदि सीरियस ले तो उस पूरे मैटर को ठीक से समझने के बाद महाभारत और गीता से डायरेक्ट ले ले। किसी व्यक्ति के नाम के आगे महात्मा या स्वामी लगा होने भर से उसे परम धार्मिक और अच्छा इंसान ना समझे, क्योंकि वह गांधी की तरह बहरूपिया हो सकता है।